दोस्तों, दुनिया के हर प्रसिद्ध व्यक्ति का एक इतिहास होता है। उसके फेमस होने की एक कहानी होती है। विश्व इतिहास की वे बड़ी हस्तियां जिन्होंने अपने काम और सोच से पूरी दुनिया को प्रभावित किया है, उनके नाम भी इतने बड़े न हो पाते अगर वे भी अपनी गलतियों और असफलताओं से कुछ नहीं सीखते और हार मान बैठते। चलिए आज हम कुछ ऐसे ही व्यक्तित्व और उनकी असफलता से सफलता की कहानियों के बारे में जानते हैं, जिससे हम भी सीख सके कि क्यों असफलता सफलता से अधिक महत्वपूर्ण है। हेनरी फोर्ड, फोर्ड मोटर्स कंपनी के संस्थापक हेनरी फोर्ड को तो आप जानते ही होंगे। वे अमेरिका के सबसे बड़े बिजनेसमैन थे तथा उन्हें अमेरिका के सबसे पावरफुल लोगों में गिना जाता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी पहली दो मोटर कंपनियां शुरू होने के कुछ ही महीनों बाद बंद हो गई थी। अगर कोई और होता तो वह निराश होकर टूट जाता। लेकिन फोर्ड को यह असफलताएं नई मोटर कंपनी फोर्ड मोटर्स की शुरुआत करने से नहीं रोक पाई और विश्व में पहली बार असेंबली लाइन मैन्युफैक्चरिंग का प्रयोग करके उत्पादन में क्रांति ला ली। विश्व में उतने समय के सबसे प्रसिद्ध और धनी लोगों में से एक थे जेके रोलिंग। हैरी पॉटर सीरीज की किताबों की लेखिका जेके रोलिंग को तो आप जानते ही होंगे। आपको पता है कि लाइफ में एक ऐसा समय था जब वे कंगाल, डिप्रेस और तलाकशुदा थी। जब वह हैरी पॉटर किताब लिख रही थी तो वे एक लोक कल्याण संस्था में रहती थी। यही नहीं, उनकी इस किताब को 12 पब्लिशर्स द्वारा पब्लिश करने से मना कर दिया था। आज वो विश्व में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली लेखिका के रूप में जानी जाती है। उनकी किताब हैरी पॉटर जब पब्लिश हुई तो उसने बुक सेलिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। लगभग 470 मिलियन कॉपीज बिकी थी। वॉल्ट डिज्नी ने अपना पहला बिजनेस अपने घर के गैरेज से शुरू किया था और उनकी सबसे पहली कार्टून बनाने वाली कंपनी दिवालिया हो गई थी। उनके पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक न्यूज़पेपर के एडिटर ने उनका मजाक इसलिए उड़ाया था क्योंकि उनके पास फिल्म बनाने का कोई आइडिया नहीं था। वॉल्ट डिज्नी अमेरिकी फिल्म निर्माता, डायरेक्टर, लेखक और एनिमेटर थे। उन्होंने दुनिया की सबसे जानी मानी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी वॉल्ट डिज्नी कंपनी की स्थापना की थी। इसकी आज वार्षिक आय $40 अरब से भी ज्यादा की है। आइंस्टाइन युवा थे। उनके माता पिता को लगता था कि मंद बुद्धि के हैं। स्कूल में उनके मार्क्स इतने खराब आते थे कि एक टीचर ने उनको पढ़ाई छोड़ देने की सलाह दी थी। कहा था कि कभी भी कुछ नहीं कर पाओगे, वैल्यूएबल नहीं हो। तक कि उन्होंने 4 वर्ष की उम्र में बोलना सीखा। 7 वर्ष की उम्र से पहले तक तो वे भी नहीं पाते थे। हम उनको 20वीं सदी के महानतम वैज्ञानिकों में से एक मानते हैं। फिजिक्स के श्रेय में उनके योगदानों के लिए उन्हें 1921 में नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था।